हेलो दोस्तों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 2024 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे 23, 24, 25 को एग्ज़ाम हो चुके हैं। उनके बेस पर कुछ उसमें ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बोले पूछे जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर्स हुआ, सोशल मीडिया हुआ, साइबर अपराध हुआ। इन टॉपिकों से लगातार क्वेश्चन बन रहे थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यानी जो 30 और 31 को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पर नए जुड़ रहे हो, चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कौन था? तो कंप्यूटर का जनक की अगर बात की जाए, तो कंप्यूटर की जो खोज हुई थी 1822 यानी 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी। तो 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम है? तो कंप्यूटर क्या है? एक तरह से कहा जाए तो गणक मशीन है, तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली समान रूप से संचालित मशीनें। तो कंप्यूटर का जो संक्षिप्त रूप था, इनका क्या नाम हो सकता है? तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली समान रूप से संचालित मशीनें हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? इसमें डी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू जो होता है, इसका पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही उत्तर क्या होगा? सी वाला होगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा इसका पूर्ण नाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? तो कंप्यूटर के द्वारा कौन सी भाषा समझी जाती है? कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। और बाइनरी जो भाषा होती है, जीरो और एक के रूप में लिखी जाती है। जीरो और एक के रूप में लिखी जाती है। इसी भाषा को क्या कहा जाता है? बाइनरी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है, उसकी छोटी सबसे इकाई कौन होती है? बिट होती है। एक बिट बराबर कितनी होती है? एक बाइट बराबर एक बाइट। एक बाइट बराबर 8 वी के बराबर होता। आठ बिट के बराबर होता है। और दूसरी जो छोटी का वो होता है, सिस्टम होता है, जिसे हम लोग देखते होंगे केबी, यानी एक केबी बराबर 8 बाइट्स की होता है। 8 बाइट होता है, बाइट होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी इकाई है? तो
इनपुट इकाई, यानी इनपुट इकाइयों के माध्यम से किसी भी डाटा को हम लोग कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और जिसका विश्लेषण सीपीयू के माध्यम से किया जाता है। तो कौन सी डाटा इकाई है, तो इनपुट यूनिट हो जाएगी। इनपुट यूनिट का जो इकाई है वो कौन हो सकता है, हमारा कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है। ये सब डिवाइड कैसी डिवाइड है, इनपुट डिवाइड के रूप में कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ये पोर्टेबल है, तो ये होगा CRT। CRT होगा। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कैयोड कैयोड रे ट्यूब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है। तो ये कंप्यूटर का कोड का प्रकार नहीं है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, इडिक, यानी EDC। इडिक जो है या कंप्यूटर के कोड का प्रकार नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के लिए के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। तो किस भाग में ये हार्डवेयर शिफ्ट किया जाता है या एक तरह से लगाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डेटा पथ। तो सही उत्तर क्या होगा, डी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो किसी कंप्यूटर को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो जो कंप्यूटर के जिन पार्टों को हम छूते हैं उसी को हार्ड यानी टच कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर हम खाली महसूस करते हैं या देखते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग हुई या जो किसी दूर के संचालित किया जाता है या कोई प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो यानी नियंत्रित संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, यानी सी वाला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए स्थिति संकेतन का उपयोग करता है। तो कौन सा संस्करण है, तो आपका सही आंसर होगा अबेकस। अबेकस जो है, यह जो है किसी दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए स्थिति संकेतक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, EBCDIC में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो या किसका उपयोग किया जाता है, तो मेन फ्रेम का। सही उत्तर क्या होगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा मेन फ्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं, एक तरह से कहा जाए हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के जो होते हैं भौतिक उपकरण होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ए वाला आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाइनरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। तो किसके माध्यम से, तब हम कंप्यूटर में कोई इनपुट डालते हैं तो हमें उसके रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। यानी इनपुट और आउटपुट के माध्यम से हम क्या करते हैं, दुनिया के बीच एक संचार करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो दो मोबाइल की बात करते हैं जो आजकल मेन मोबाइल आ रही हैं, जो स्मार्ट मोबाइल आ रही हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इनपुट डालते हैं तो उधर से जो वाइट करता है, जो मोबाइल से हमें रिकॉल आवाज़ मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यानी संचार को पूरी तरह से प्रदान करना इनपुट और आउटपुट पर ही डिपेंड करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा इनपुट आउटपुट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानचित्रों
और रेखा चित्रों को कंप्यूटर में भंडारण के लिए डिजाइन रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिजिटाइजर। सही उत्तर क्या होगा? बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? तो सर्वर तक पहुंच किसकी होती है? तो आपका सही उत्तर होगा वेब क्लाइंट। जो वेब क्लाइंट होते हैं उनकी सर्वर तक का आसानी से पहुंच होती है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वेब क्लाइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है? तो यह भाषा कौन सी होती है? मशीनरी भाषा होती है। सही उत्तर क्या होगा? डी वाला होगा, मशीनरी भाषा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है? तो कौन सी तकनीक थी जो कंप्यूटर की शुरुआती चीज थी? तो टाइम शेयरिंग। सही उत्तर क्या होगा? टाइम शेयरिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक प्रकार की है जिसमें डंब टर्मिनलों को केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है? तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर पर लॉग इन करने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा कंप्यूटर पर लॉग इन करने की अनुमति देता है, कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टेलनेट। सही उत्तर क्या होगा? टेलनेट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, रिमोट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें रिमोट जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, बाकी डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है और हाइब्रिड जो है, ये सारे सारे क्या हैं? कंप्यूटर के प्रकार हैं। लेकिन रिमोट जो है यह कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है? तो किसके कौन सा कंप्यूटर है जिसका प्रयोग संचालित? तो हाइब्रिड कंप्यूटर आजकल आ रहे हैं, इनका उपयोग जो है अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है। तो उत्तर इसमें कौन सा सही हो रहा है? सी वाला एकदम राइट आंसर सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया? तो किसका आविष्कार हुआ जिसके कारण माइक्रो कंप्यूटर बनने के लिए प्रक्रिया क्या थी, आगे बढ़ गई थी? तो आपका सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर का जब आविष्कार हुआ तो इसके कारण बहुत सस्ते और बहु माइक्रो कंप्यूटर का जन्म होने लगा। अदरवाइज कहा जाता है कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे और जो क्या होते थे, काफ़ी कास्टली होते थे और बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग करते थे। और एक एक कंप्यूटर पर बताते हैं कि 4 से 5 या 10 लोग बैठकर एक साथ काम कर सकते थे। लेकिन जब से माइक्रो प्रोसेसर्स का आविष्कार हुआ जिसके कारण सस्ते कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, आज तक देखते हैं स्मार्टफोन हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण हो सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर था? तो कौन सा न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्नार्क। सही उत्तर स्नार्क हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का प्रकार है? तो साइबर हमले का कौन सा प्रकार हो सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी फिशिंग हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, पासवर्ड हमला हो सकता है। तो उपरोक्त में से सभी हो सकते हैं। तो सही उत्तर आपका डी वाला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस शब्द द्वारा गढ़ा गया था? तो साइबर स्पेस जो है या किसके द्वारा पहली बार दिया गया था? तो साइबर स्पेस जो है विलियम गिब्सन के द्वारा सर्वप्रथम यह शब्द इस्तेमाल किया गया था, यानी साइबर स्पेस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग
एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया था। तो हैकिंग और व्यवहारिक अपराध ये किस वर्ष चिंता का विषय बना था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1970, यानी 1970 में ऐसा हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा? सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, सरकार ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकर्स को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को कहा जाता है। तो ऐसे हैकर जो सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं या सरकार के लिए काम करते हैं, तो ऐसे हैकरों को क्या कहा जाता है? राष्ट्र या राज्य प्रयोजित हैकर। तो सही उत्तर होगा राष्ट्र या राज्य प्रयोजित हैकर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो साइबर सुरक्षा जो होती है उसका कौन सा कार्य है जो इसका उल्लंघन करता है? तो धमकी है। यानी धमकी जो है, हमला, सॉरी दोस्तों, हमला जो है यह साइबर सुरक्षा का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो सही उत्तर क्या आपका होगा? बी वाला आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो साइबर सुरक्षा से समझौता कौन सी इकाई करती है? धमकी। धमकी के माध्यम से साइबर सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? तो किस जगह पर ये किया जाता है? तो कौन सी साइट है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फार्मिंग। फार्मिंग पर ये सारी गतिविधियां की जाती हैं। तो उत्तर आपका सही क्या होगा? ए वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर आपका होगा? डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का विवरण लीक करना। तो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर अपराधी या पेटेंशन परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से किस हमले में ये कहा गया है? तो आपका सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर होगा बफर ओवरफ्लो। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर हमलावर आमतौर पर लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? यानी आपका अगर उन्हें आईपी पता करना है तो किस पर ये टारगेट करते हैं जो साइबर हमलावर होते हैं? तो ये किस पर करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेबसाइट पर। आपकी वेबसाइट पर जाकर ये पता करने का प्रयास करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसे ये परिभाषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइबर हमला। आपका राइट आंसर क्या होगा? साइबर हमला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे नापाक हैकर हैं और उनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। यह किसे संदर्भित किया गया है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक हैट हैकर को। सही उत्तर क्या होगा? ब्लैक हैट हैकर को। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा को द्वारा बनाए रखा और संभाला जाता है। तो आपका सही उत्तर इसमें कौन होगा? आईटी सुरक्षा इंजीनियर। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो हैकर शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? MIT। सही उत्तर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में नहीं अपनाया जाता?
तो कौन सा कदम है जो डेटा उल्लंघन में नहीं अपनाया जाता? बग्स को ठीक करना। सही उत्तर क्या होगा? बग्स को ठीक करना। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हैकर्स के उस समूह को संदर्भित करता है जो व्हाइट और ब्लैक हैट दोनों है? तो कौन सा समूह है जिसमें व्हाइट और ब्लैक हैट दोनों शामिल किए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रे हैट हैकर्स। सही उत्तर क्या होगा? ग्रे हैट हैकर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? तो ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है, तो आपका सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? शेडिंग। शेडिंग जो है ये हैकिंग से टूल नहीं है, इनका संबंध हैकिंग टूल से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन साइबर हमले को ट्रिगर करने के लिए मलिक की प्रतीक्षा करता है? तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वाटनेट। वाटनेट जो है ये आपका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्टाक्स नेट है? तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? वर्म। आपका सही उत्तर क्या होगा? वर्म, यानी सी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा लीक की संभावना को कम कर सकता है? तो किसके माध्यम से डेटा जो लीक होते हैं उसकी संभावना को कम किया जा सकता है? तो स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी के माध्यम से डाटा जो लीक होता है उसकी संभावनाओं को कम किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फेसबुक की जो स्थापना है वह 2004 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जुगरबर्ग द्वारा। मार्क जुगरबर्ग, यानी मार्क जुगरबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। क्या है ये? एक सोशल मीडिया फॉर्म है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम अपनी नवीनतम सामग्री अपने कार, घंटे और मानचित्र पर अपना स्थान प्रदर्शित करने के लिए का उपयोग करते हैं ताकि हमारे दर्शक हमें बेहतर तरीके से जान सके। तो किस पर ये सारा काम किया जाता है? अपने कस्टमर यानी अपने अपने फॉलोवर को दिखाने के लिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेसबुक। फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी सामग्री, घंटे, मानचित्र आदि का प्रदर्शन इस पर कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा फेसबुक। अगला प्रश्न है, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ट्विटर की जो स्थापना थी या किस वर्ष हुई थी? तो 2006 में। 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को क्या कहते हैं? तो इस संदेशों को क्या कहा जाता है? ट्वीट्स। ट्वीट्स कहा जाता है, यानी आजकल आम पब्लिक हो गया है कि आप एक छोटा सा ट्विस्ट कर दीजिएगा। सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में इंस्टाग्राम को दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंटरनेट पर स्थान पर रखा गया था। यानी किस स्थान पर इसको रखा गया था? एक सर्वे 2021 में किया गया था। उस सर्वे के अनुसार इंस्टाग्राम को उस समय चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फेसबुक की तुलना में इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में ब्रांड जुड़ाव और दृश्य सामग्री गुना अधिक होती है। तो कितने गुना ये अधिक होती है? तो 10 गुना अधिक होती है। यानी फेसबुक की तुलना में इंस्टाग्राम में ब्रांड जुड़ाव और दृश्य सामग्री कितने? 10 गुना अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिंक्ड लिंक लिंक्ड इन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 2002 में। सही उत्तर आपका क्या होगा? बी वाला एकदम सही आंसर बन जाएगा कि 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्केटिंग के लिए लिंक्डइन से बेहतर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा
B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। सही उत्तर आपका क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज पिनिंग वेबसाइट है? तो इमेज पिनिंग वेबसाइट कौन सी है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पिंटरेस्ट, यानी पिंटरेस्ट। सही उत्तर क्या होगा? सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2005, यहाँ दोस्तों 2005 लिखा है, 2005 में बनाया गया एक मुफ्त वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है? तो एक तरह से कौन सा है? यूट्यूब है। यूट्यूब जो है 2005 में इसकी स्थापना की गई, जो मुफ्त में वीडियो शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न होगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है? तो आजकल दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन जो प्रत्येक स्टूडेंट हो, छात्र हो या कोई भी हो, सर्च करके अपना ढूंढ सकता है, तो वो कौन सा है? यूट्यूब है। यूट्यूब जो है दुनिया का दूसरे नंबर पर सर्च इंजन है, और पहले नंबर पर अभी भी गूगल बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से YouTube का उपयोग करने का कौन सा लाभ है? तो YouTube का जो उपयोग किया जाता है, कौन सा लाभ है? इसके माध्यम से नई तकनीकों को आसानी से और शीघ्रता से सीखा जा सकता है, ये भी इसके लाभ होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे उत्पादों का विश्व भर में प्रचार और विक्रय हो सकता है, ये भी इसके लाभ हैं। इस सेवा के माध्यम से योग स्रोतों से निशुल्क ट्रैफिक प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी इसके प्रॉफिट और लास्ट हैं। अगर यूट्यूब का आप उपयोग करते हैं तो इनका लाभ आप अवश्य ले सकते हैं। तो आपका इसलिए राइट आंसर क्या बन जाएगा? पूरा उपरोक्त सभी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार मस्त वीडियो के साथ किसी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।